हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 मई 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से अनुराग चंद्रा को, ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन सी भूषण सिंह को और ऑप्शन डी अजित डोभाल को। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शन से पाकिस्तान में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी नीदरलैंड में और ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो प्रश्न संख्या 1-2 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में इंडोनेशिया के रुआंग रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? ऑप्शन से जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन सी नीदरलैंड ने और ऑप्शन डी इंडोनेशिया ने। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यह अफ्रीकी देश है एक। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन से क्रेड ने, ऑप्शन बी एसबीआई ने, ऑप्शन सी पीएनबी ने और ऑप्शन डी एमिरेटस ने। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में एडटेक कंपनी एमिरेटस ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से 3 मई को, ऑप्शन बी 29 अप्रैल को, ऑप्शन सी 1 मई को और ऑप्शन डी 2 मई को। तो प्रश्न संख्या 5 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मई। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चोंग 6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चोंग 6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ये भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में जेरिमो मोलने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए चीन का, ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप का, ऑप्शन सी नीदरलैंड का और ऑप्शन डी इंडोनेशिया का। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा जेरेमिया मोलेनो को सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप, ऑप्शन सी नामीबिया और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नामीबिया के साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित हुई है। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन से ए यमन, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या 10 हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट 2024 में
जो शीर्ष पर देश रहा है वो है संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें की पाई गई है। ऑप्शन से यमन में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड में और ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई गई है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपने सबसे बड़े परिसर कहाँ खोला है। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुग्राम में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर यानी ऑफिस खोला है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। ऑप्शन से उड़ीसा ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर ने और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश को प्रायोजक बना है, किस देश का प्रायोजक बना है। ऑप्शन से अमेरिका का, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम का, ऑप्शन सी जर्मनी का और ऑप्शन डी अर्जेंटीना का। तो प्रश्न संख्या 14, हाल ही में T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून के बीच खेला जाएगा। इसमें अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया। ऑप्शन से 30 अप्रैल को, ऑप्शन बी 29 अप्रैल को, ऑप्शन सी 1 मई को और ऑप्शन डी 2 मई को। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई 2024 को मनाया गया, यानी 1 मई को हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या श्रम दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में कौन सा बैंक भारत की 5 टॉप कंपनियों में शामिल हुआ है। ऑप्शन से ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ICICI बैंक। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। ऑप्शन से अनुराग चंद्रा को, ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा को और ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारत और इजराइल देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देगा। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल खोजा है। ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो प्रश्न संख्या 20, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको।
प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की मानवीय प्राप्त हुई है। ऑप्शन से अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मेक्सिको को और ऑप्शन डी अर्जेंटीना को। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। प्रश्न संख्या 22 है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत वालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 22, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 4 मई 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और इसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।